आज का पहला प्रश्न है कि भारत की पहली भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन वंदे मेट्रो ट्रेन यानी नमो भारत रैपिड रेल का संचालन निम्नलिखित में से किसके मध्य किया गया? ठीक है, किसके मध्य किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली और गुरुग्राम के बीच, वाराणसी और मुगल सराय के बीच, अहमदाबाद और भुज के बीच, मुंबई और पुणे के बीच। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, अहमदाबाद और भुज के बीच। अहमदाबाद और भुज के बीच। अगला प्रश्न है NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 के समग्र श्रेणी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस उच्च शैक्षिक संस्थान ने शीर्ष 5 में अपना स्थान बनाया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, IIT BHU और IIT कानपुर। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, IIT कानपुर। IIT कानपुर ने शीर्ष 5 में अपना 5वां स्थान बनाया है। अगला प्रश्न है देश का पहला निजी रॉकेट कौन है? विक्रम एस, रोहिणी RH, अग्निबाण या फिर ब्लू ओरिजिन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, विक्रम एस। विक्रम एस इसका सही आंसर है, क्योंकि यह देश का पहला निजी रॉकेट का नाम विक्रम एस है और इसे स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने भारत के पहले निजी सैन्य विमान संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आगरा, मुंबई, बड़ोदरा या फिर अहमदाबाद। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, बड़ोदरा। प्रधानमंत्री और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने अक्टूबर 2024 में वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जो सैन्य विमान बनाने वाली भारत की पहली निजी कंपनी है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ है? भोपाल, चेन्नई, पुणे या फिर नोएडा। तो जिसका आंसर है वो है डी ऑप्शन, नोएडा। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम ग्लोब निम्नलिखित में से किसने बनाया था? एरेटास्थेनीज, हिकाइटियस, एनेक्जीमेंडर या फिर मार्टिन बायहम। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, मार्टिन बायहम। पहला विश्व का पहला ग्लोब जो है मार्टिन बायहम ने बनाया था। अगला प्रश्न है सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में किसने निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी? मेल्टन, हर्शल, पीरे लप्लास या फिर जेम्स जीन। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, पीरे लप्लास। सी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है सेलेनोलॉजी किस खगोल विज्ञान शाखा से संबंधित है? तारों का अध्ययन, चंद्रमा का अध्ययन, ग्रहों का अध्ययन या आकाशगंगा का अध्ययन। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, चंद्रमा का अध्ययन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? किलायू, हवाई द्वीप, मोनालोवा, सिसली, निया मुरागिरा, विरुगा पर्वत, विसुवियस, नेपल्स की खाड़ी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, मोनालोवा। क्योंकि मोनालोवा जो है वो सिसली में नहीं है, मोनालोवा जो है वो हवाई द्वीप में स्थित है। बाकी जो है वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना। महासागरीय गर्त और उनके संबंधित महासागर।
कि टोगा, रोमांचे, डायमेंटीना और मोलाय। तो इसका सही सुमेलन होगा टोंगा जो है वो प्रशांत महासागर का हिस्सा है, रोमांचे जो है वो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, डायमेंटीना जो है वो हिंद महासागर का हिस्सा है और मोलाय जो है वो आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। तो सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है? ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान या तुर्कमेनिस्तान। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन कि अजरबैजान की राजधानी जो है बाकू वो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से किन नदियों के संगम के पश्चात दिहांग नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है? दिबांग और धनसिरी, लोहित और कामेंग, लोहित और धनसिरी, लोहित और दिबांग। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, लोहित और दिबांग के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी बनती है और ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र जो है वो असम में कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि थंडर बे जो कनाडा में है किस झील के किनारे स्थित है? मिशिगन, इरी, ओंटारियो और सुपीरियर। तो जिसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, सुपीरियर। कनाडा का थंडर बे और अमेरिका का डुलुथ जो शहर है वो सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शुक्र पृथ्वी की बहन, मंगल लाल ग्रह, शनि लघु सौर तंत्र, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, क्योंकि शुक्र ग्रह आकार व द्रव्यमान से पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। मंगल ग्रह पर सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है इसीलिए इसे लघु सौर तंत्र कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन जो है गलत है। और शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और शनि को गैसों का गोला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए, स्थापना वर्ष से संबंधित है कि अक्टान, आसियान, दक्षेस और WTO। तो इसका सही सुमेलन क्या है? तो अक्टांड का जो सुमेलन है वो है 1964, आसियान का है 1967, दक्षेस का है 1985 और WTO का है 1995। तो सही आंसर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 में प्रस्तावित उद्देश्यों से संबंधित संकेतकों के लिए मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं 2025, 2024, 2026, 2030। जिसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन 2026। 2026 तक मध्यावधि लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्य जो हैं वो 2030 तक है। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है जैन धर्म के निम्नलिखित तीर्थकरों में से कौन ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जिन, अहर्त, निग्रंथ कहलाए? ऑप्शन है ऋषभदेव, संभवनाथ, महावीर स्वामी और नेमिनाथ। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी जिन, अहर्त, निग्रंथ कहलाए। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रेड डाटा बुक IUCN, रासायनिक एवं जैविक हथियारों का निषेध जिनेवा प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी क्योटो प्रोटोकॉल, ओजोन परत क्षरण कार्टेजिना प्रोटोकॉल। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, ओजोन परत क्षरण कार्टेजिना। कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो ओजोन से नहीं है, ये जैव संरक्षण से है। ठीक है, जैव संरक्षण से या जैव सुरक्षा से। भारत ने 23 जनवरी 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए और 11 सितंबर 2003 से यह लागू है। ओजोन क्षरण के रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो 1 जनवरी 1989 से लागू है। अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर 1939 को जिन्ना के द्वारा मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की गई क्योंकि इसी दिन सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया था। और दूसरा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन टूट गया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का खुलकर प्रस्ताव रखा था, या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन। इसका सही जो आंसर है इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, कि इसी दिन 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना के द्वारा मुक्ति दिवस इसलिए मनाया गया था क्योंकि इसी दिन सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अपना त्यागपत्र दिया था। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग को स्वायत्त उद्योग की संज्ञा दी गई है? प्रदूषण मुक्त उद्योग को, कुशल व्यवसायिक श्रमिक से संबंधित उद्योग को, नियमित कर प्रदान करने वाले उद्योगों को, या फिर उपरोक्त सभी को। तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, प्रदूषण मुक्त उद्योगों को। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करिए कि कौन सा जलप्रपात किस देश में है? एसोमाइट, टुगेला, एंजल, गवारनी। तो इसका सही सुमेलित इस प्रकार है कि एसोमाइट जो है वो कैलिफोर्निया में है, टुगेला दक्षिण अफ्रीका में है, एंजल वेनेजुएला में है और गवारनी फ्रांस में। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।